दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल शेयर मार्केट टिप्स में स्वागत है। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जो कि एक सोलर सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों सबसे पहले हम इसका बिजनेस जानेंगे कि ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाती हैं और उन प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड हो सकती है, उनकी क्या यूटिलिटी है, ताकि हमें पता लगे कि आने वाले टाइम में इसका बिजनेस अच्छा चल सकता है या नहीं। बाद में इस कंपनी के फाइनेंशियल जानेंगे, फाइनेंशियल की डिटेल जानेंगे और चार्ट पर स्टॉक की चाल जानेंगे। तो दोस्तों ठीक है, देख लेते हैं। दोस्तों ये ऊर्जा ग्लोबल के प्रोडक्ट्स है, कुछ यहाँ पर इनकी बात कर लेते हैं। इट प्रोडक्ट्स आर ऊर्जा सोलर वाटर हीटर। एक ये प्रोडक्ट है इसका सोलर वाटर हीटर। दोस्तों इसके एक एक प्रोडक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट है आने वाले टाइम में ये मार्केट को कितना पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये जहाँ पर ऊर्जा सोलर वाटर हीटर की हम बात करते हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये वाटर हीटर आपने सोलर के मोस्टली आपने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में देखे होंगे। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सब्सिडाइज है, जिस पर गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडी देती है ताकि ये प्रोडक्ट्स काफ़ी फैल सके मार्केट में। लेकिन दोस्तों काफ़ी सब्सिडी देने के बाद भी ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये बहुत महंगा है, फिर भी काफ़ी महंगा पड़ता है। इसकी ये बैकड्रॉ है और इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। ये जहाँ लग गया ना वहाँ पर ये 2-4 साल चलता है और बस फिर बंद ही पड़ा रहता है, कोई इसको ठीक भी नहीं कराता वापस में। तो ये हमारे हिसाब से तो ये वेस्ट ऑफ मनी है और ऊर्जा सोलर वाटर हीटर कोई खास प्रोडक्ट नहीं है। अब आगे आते हैं ऊर्जा ई रिक्शा बैटरी। ऊर्जा ई रिक्शा बैटरी दोस्तों आज की डेट में क्या है, ई रिक्शा बहुत हो गई है और ई रिक्शा एक अच्छा रोजगार का साधन बन गया है गरीब लोगों के लिए। आप देखते होंगे जो छोटी सिटी है उनके अंदर तो ई रिक्शा बिल्कुल भर गई है, वो सिटीज़ भरी हुई है रिक्शा से। तो जो इसका प्रोडक्ट है ऊर्जा ई रिक्शा बैटरी का प्रोडक्ट है, ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये मार्केट में काफ़ी डीप पेनिट्रेट कर सकता है और ये इस कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट में लेके जा सकता है। कुछ इसकी ई बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। कुछ इसकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है ई बैटरीज, उनकी कॉस्ट भी है, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले ये आपके सामने इसकी ई रिक्शा की बैटरी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ 3 तरह की बैटरी है। ई रिक्शा बैटरी 110 AH, ई रिक्शा बैटरी 135 AH, ई रिक्शा बैटरी 120 AH। और इनके प्राइस जो है, इनके रेट जो है बहुत रीजनेबल है। आप देख सकते हैं 110 AH की बैटरी 5,862 रुपये की है और 135 AH की बैटरी 8,384 रुपये की है और 120 AH की बैटरी 6,208 रुपये की है। दोस्तों आप ये नहीं समझते हो कि एच क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि जनरली जो घरों में इन्वर्टर के ऊपर जो हम एक बैटरी लगाते हैं, आधा किलोवाट, पौन किलोवाट या 1 किलोवाट के इन्वर्टर पर जो एक बैटरी लगाते हैं, वो बैटरी 150 AH की होती है। तो ये बैटरी लगभग उस बैटरी की रेंज में है जो इन्वर्टर की बैटरी आती है। यहाँ 135 AH और 150 AH में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और इसकी 135 AH की बैटरी सिर्फ 8,384 रुपये की है। दोस्तों जो इसकी बैटरी है वो बहुत सस्ती है वास्तव में, और ये सस्ती होने की वजह से मार्केट में काफ़ी इसको बना सकती है। दोस्तों तो आपको एक बात और बता देते हैं कि बैटरी का मतलब प्लेट से, यहाँ पर आप प्लेट से मत गिनना, 12 वोल्ट, 25 प्लेट, 13 प्लेट, वो इतना मैटर नहीं करता। AH मैटर करता है। एम्पियर हावर बोलते हैं कि 1 घंटे में ये 135 एम्पियर दे सकती है। मतलब 135 एम्पियर और घंटा उनको गुना कर दो आप। यदि 10 घंटे तक चलाओगे तो 135 एम्पियर की 13.5 एम्पियर देगी, और आप यदि इसको 1 घंटा चलाना चाहते हो तो 135 एम्पियर देगी, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी ये। तो ये इसकी रेटिंग होती है, जिससे बैटरी का साइज पता लगता है, उसकी पावर टोटल कितना वो पावर दे सकती है वो पता लगती है, वो इसकी AH होती है। दोस्तों तो 135 की AH की बैटरी इसकी 8,500 रुपये की है, बहुत सस्ती है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो तो रही थी बैटरी की बात, ई रिक्शा की बैटरी की बात। आपको बता दें कि ये कंपनी ई रिक्शा भी बनाती है और ये इसकी ई रिक्शा के प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। एक इसकी ई रिक्शा है ऊर्जा डिक्स और ये 1,10,000 रुपये की आती है। यहाँ इन्होंने रेट भी डाले हुए हैं। ऊर्जा डिक्स 1,10,000 रुपये, और एक ई रिक्शा है इनकी ऊर्जा ई को, ये 1,00,000 रुपये की आती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इनके ई रिक्शा के प्रोडक्ट। और एक और प्रोडक्ट है इसका ऊर्जा केंद्रा लियो, लेकिन इसकी इन्होंने यहाँ पर रेट डिस्क्लोज नहीं किए। दोस्तों एक चौथा और प्रोडक्ट है इसका, वो ये है ऊर्जा केंद्रा नियो, इसके भी इन्होंने रेट डिस्क्लोज नहीं किए। तो दोस्तों जो ई रिक्शा का सेगमेंट है बिजनेस का, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस लगता है और ये भी इनकी इनकम और प्रॉफिट में ग्रोथ ला सकता है। दोस्तों तो ये 2 बहुत बेहतरीन इनके सेगमेंट है, एक तो ई रिक्शा और एक ई रिक्शा बैटरी। और अब बाकी बिजनेस की बात करते हैं। इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऊर्जा कंप्लीट सोलर LED स्ट्रीट लाइट।
फ्रेंड, सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी इकोनॉमिकल नहीं है, ये महंगी है और ये सब्सिडाइज है गवर्नमेंट से, और इनका भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। कभी बैटरी ख़राब हो जाती है, कभी इनका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाता है, कभी इनकी लाइट ख़राब हो जाती है, कभी इनका पैनल की सफाई नहीं होती, तो कभी सर्दियों में सूरज नहीं निकलता। तो ये क्या है, उतनी अच्छी नहीं है और इनका आने वाला टाइम में इनका बिजनेस प्रॉमिसिंग नहीं लगता। तो ये कोई ख़ास प्रोडक्ट इसका नहीं है। सोलर पीवी पैनल, सोलर पीवी पैनल का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। फ्यूचर इसका बहुत बड़ा है क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स प्लान किए हुए हैं मोदी गवर्नमेंट ने, और मोदी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2022 तक वो 100 गीगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर ले। आज की डेट में लगभग 30-35 गीगावाट का इंस्टॉलेशन टोटल है सोलर का, और वो 2022 तक 100 गीगावाट का इंस्टॉलेशन चाहते हैं। तो उसके लिए सोलर पैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आज की डेट में 80% सोलर पैनल हमें बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं, वो चाइना से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो सोलर पीवी पैनल्स में बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन दोस्तों ये एक बड़े स्केल का खेल है। सोलर पैनल का प्रोडक्शन यदि बड़े स्केल में होता है तो वो बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है छोटे स्केल से, और ये एक बहुत छोटी कंपनी है और ये एक बहुत बड़े स्केल पर सोलर पीवी पैनल का बिजनेस नहीं लेके जा सकती। ये कंपनी सोलर पैनल पीवी के बिजनेस में मार्केटिंग में तो आ सकती है, लेकिन ये प्रोडक्शन में जो पहले से बड़े प्लेयर है जैसे कि एक अदानी हो गया और टाटा हो गया, उनके सामने ये कंपनी कम्पीट नहीं कर सकती। तो ये सोलर पीवी पैनल का बिजनेस आने वाले टाइम में इस कंपनी को कोई बहुत बड़ा फायदा दे दे, इसकी संभावना बहुत कम है। आगे चलते हैं, ऊर्जा इन्वर्टर बैटरी, ऊर्जा सोलर रूफटॉप सिस्टम। अब ऊर्जा इन्वर्टर बैटरी है तो इन्वर्टर ठीक है, लगवाते हैं इन्वर्टर, उतना अभी स्कोप नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के कट उतने होते नहीं है, तो ये भी बहुत प्रोमिसिंग बिजनेस नहीं लगता। ऊर्जा सोलर रूफटॉप सिस्टम, दोस्तों ये एक चीज़ है, ये आने वाले टाइम में ये क्या हो सकता है, ये एक ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट इसको शायद कंपलसरी कर दे कि घरों का जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा, नई बिल्डिंग का जिसका भी कंस्ट्रक्शन होगा, उस पर सोलर रूफटॉप कंपलसरी होगा। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो 100 गीगावाट इंस्टॉलेशन का टारगेट 2022 तक गवर्नमेंट ने रखा है, उसके अंदर 40 गीगावाट रूफटॉप सिस्टम से रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, बहुत कम ग्रोथ हो रही है इस सेक्टर में, और गवर्नमेंट को जल्द ही मजबूरी में कोई ना कोई एक एग्रेसिव डिसीजन इसके ऊपर लेना ही पड़ेगा ताकि ये सेक्टर 40 गीगावाट का अपना टारगेट पूरा कर सके। सोलर रूफटॉप को गवर्नमेंट को प्रमोट करना ही करना पड़ेगा, और आप जानते भी होंगे कि अभी जो घर बनाने के लिए लोन ले जाते हैं, उस लोन के अंदर गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया हुआ है बैंक को कि यदि कोई सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है अपनी छत के ऊपर, तो वो भी होम लोन में इंक्लूड किया जाएगा अलग से घर के खर्च के अलावा। तो ये एक अच्छा बिजनेस इसके लिए हो सकता है। ये फिर ऊर्जा सोलर मिनी होम लाइट। अब फ्रेंड्स ये सोलर मिनी होम लाइट लाइन 10 की तरह होती है, ये सब ये इनका दिन अब गए, इनका कोई मतलब नहीं है। ऊर्जा सोलर लाइन 10 इसका भी कोई मतलब नहीं है। ऊर्जा सोलर बैटरी, हाँ ये ठीक है, ऊर्जा सोलर बैटरी चलेगा। ऊर्जा एलईडी बल्ब, इनके एलईडी बल्ब का फ्यूचर आने वाले में ये भी चल सकता है। ऊर्जा सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये चार्ज कंट्रोलर का भी इतना कोई खास मतलब नहीं है। तो इनके 4 प्रोडक्ट है दोस्तों। एक तो इनका हो गया ई रिक्शा बैटरी, एक हो गया ई रिक्शा, एक हो गया ऊर्जा सोलर रूफटॉप सिस्टम, और एक इनका हो गया ऊर्जा सोलर बैटरी, ऊर्जा एलईडी बल्ब। तो ये जो सेगमेंट के बिजनेस है ये आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ सकते हैं इस कंपनी के, और इस कंपनी को अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, जो मुनाफा इसके स्टॉक पर रिफ्लेक्ट हो सकता है और उसके निवेशकों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो इसके बिजनेस की बात होगी। अभी इस कंपनी के फाइनेंशियल की सी क्या परफॉर्मेंस रही है, चार्ट पर इसके स्टॉक की चाल, ये भी हमें देखना था। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये एक दूसरी वीडियो में हम डाल देते हैं, वो वीडियो मैं इसके एंड स्क्रीन पर डाल देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं।